स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज बहुत ही एक ख़ास विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनें ताकि अगर इसका लाभ मिले तो हमारे लिए वो संतोषजनक होता है। और कोई चीज़ अगर आप लोगों के माध्यम या मेरे माध्यम से आप लोगों तक जाती है और उसका लाभ मिल पाए तो ही हमारा ये करना सार्थक है, अन्यथा नहीं। जैसे श्रावण का महीना शुरू हो रहा है तो प्रायः सभी लोग जानते हैं कि श्रावण का महीना भगवान शंकर को विशेष प्रिय है और शंकर जी के साथ पार्वती यानी माता शक्ति को भी बहुत प्रिय है। और इसमें लोग बढ़ चढ़ करके अन्य महीनों की अपेक्षा पूजन पाठ नियम संयम भी करते हैं। विशेष करके भगवान शिव को समर्पित ये श्रावण का महीना और शिव जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, जिसमें बहुत सारे अनुष्ठान हैं। महामृत्युंजय है, रुद्राभिषेक है। तो दूसरी बात यह है कि श्रावण में भी सोमवार का भी अपने आप में एक बड़ा विशेष महत्व है। सोमवार का व्रत प्रायः जो महिलाएं हैं वो भी रखती हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी रखती हैं। और ये भी सभी करीब करीब जानते हैं कि इस व्रत को रखने से क्या होता है। सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, कन्याओं के लिए उनको मनचाहा वर मिलता है। ये सारी बातें सभी के संज्ञान में हैं। लेकिन एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जो आजकल जिसकी ज़रूरत भी है और एक समस्या बनकर भी सामने आती है, हमारे संज्ञान में भी आती है, सभी लोगों के संज्ञान में आती है। तो जिस तरह श्रावण का महीना पवित्र है, उपयोगी है और उसमें भी सोमवार का दिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उसी तरह से आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि श्रावण का जो मंगलवार है वो भी बहुत उपयोगी है। खास करके उन लोगों के लिए, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए जो शादी के योग्य हैं और कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, मंगलिक दोष है, वैधव्य दोष है, पिस योग है और उसकी वजह से विवाह में बाधाएं आती हैं। योग्यता होने के बावजूद में भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बहुत ही समस्या आती है। तो इसमें जो श्रावण के महीने का मंगलवार है उसमें इस निदान के लिए, इस समस्या से मुक्ति के लिए और अच्छा घर वर प्राप्त करने के लिए कि सरलता से अच्छा घर वर मिले, तो उसके लिए श्रावण के मंगलवार को मंगला गौरी देवी का व्रत करना चाहिए। मंगला गौरी देवी का जो व्रत है, तो अगर मान लिया आपस में पति पत्नी में मतभेद है या किसी कन्या का विवाह का समय हो गया है और विवाह में बाधाएं आ रही हैं या उसकी कुंडली में किसी प्रकार का इस तरह का दोष है, वैधव्य दोष है, मंगलिक दोष है, विष कन्या दोष है, नाना प्रकार के और बहुत सारे कई प्रकार के दोष हैं और इनकी वजह से विवाह कार्य नहीं बन पाता है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो श्रावण के महीने के जो भी मंगलवार हैं इनको प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करके और अंतिम यानी 4 या 5 मंगलवार एक महीने में पड़ते हैं, तो अंतिम मंगलवार तक मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। और मंगला गौरी के व्रत के करने से पारिवारिक शांति, सुख समृद्धि के अलावा जो कामना है कि उत्तम वर मिले, उत्तम जीवन साथी मिले, दाम्पत्य सुख अच्छा रहे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, तो वो माता गौरी का जो अष्टम स्वरूप है, दुर्गा जी का, माता जी का जो अष्टम स्वरूप है, उसकी आराधना गौरी के रूप में की जाती है और मंगलवार को व्रत रह करके उनकी ही पूजा की जाती है। पूजा का विधान ये है कि व्रत रहा जाए और
समयानुसार माता दुर्गा का पूजन, उनको धूप दीप स्नान इत्यादि करा करके धूप दीप अर्पण करे, भोग लगाए, नैवेद्य चढ़ाए, फल चढ़ाए, और ये सब करने के बाद में विशेष रूप से अगर कार्य सिद्धि, त्वरित कार्य सिद्धि चाहनी है, त्वरित कार्य सिद्धि होनी है, तो जल्दी कार्य सिद्ध करने के लिए माँ को 16 श्रृंगार जरूर अर्पण करना चाहिए। 16 श्रृंगार अर्पण करने से कार्य जल्दी सिद्ध हो जाता है। और इसके बाद में मंगला गौरी के व्रत कथा की पुस्तक भी आती है, आप व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से ये बहुत ही प्रभावी उपाय है। ऐसा करने से माता शिव पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं और उत्तम वरदान मिलता है माँ की कृपा से। इस बार श्रावण में जो मंगला गौरी का व्रत है 4 मंगलवार पड़ रहे हैं, जिसमें पहला मंगलवार 27 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा 3 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा 10 अगस्त को और चौथा 17 अगस्त को। ये 4 मंगलवार श्रावण के महीने में पड़ेंगे। और जो 5वां मंगलवार होगा, जिस दिन व्रत का समापन करना होगा, 5वें मंगलवार को व्रत का समापन करें, उसमें भी माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप की दुर्गा जी की विशेष रूप से पूजा करें और 16 श्रृंगार अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमें उत्तम वर की प्राप्ति हो, आपकी कृपा बने। और इस तरह से करने से 5वें मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करें। संध्या के समय उद्यापन व्रत करने के बाद में, पूजन करने के बाद में भोजन मिष्ठान आदि बना करके ब्राह्मण को करा करके और स्वयं भी भोजन करें। इस तरह करने से जो भी ये दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और ये बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है और बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावी है, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है मंगला गौरी। मंगल का मतलब ही मंगल होता है, कल्याण होता है, और उसके साथ में भी आदिशक्ति का नाम जुड़ा हुआ है। और साथ में श्रावण के महीने में भगवान शिव के साथ पार्वती, शिव और शक्ति की दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये जानकारी आप लोगों के मध्य दी है, आप इसको करें और इसका लाभ लें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, संतोषजनक लगे, तो कृपया और लोगों को भी बताने का कष्ट करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके और हमारा प्रयास जो है वो सार्थक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।